गाइस, आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज और 8 ग्रह हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 8वीं ग्रह के बाद स्पेस में क्या है? कौन सी दुनिया है? क्या वहां कोई ग्रह है या तारा? आखिर क्या है? आप तो जानते हो कि सूरज से अर्थ की दूरी 1 AU यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है और गाइस ये 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि सूरज से नेपच्यून की दूरी 30 AU यानी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जबकि हमारा सोलर सिस्टम का पूरा रेडियस लगभग 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स माना गया है, यानी कि गाइस काफी बड़ा है। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपच्यून के बाहरी छोर में क्या प्रेजेंट है, ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, एंड गाइस साथ में क्यूपर बेल्ट और ऊट क्लाउड की मिस्टीरियस को भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि 8वीं ग्रह के बाद क्या है। स्वागत है आपका स्पेस लाइफ इंफॉर्मेशन में। मैं हूं राज और चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो को। गाइस, जब हम सोलर सिस्टम के अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले सेंटर में हमारा सूरज है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और अंत में नेपच्यून है। पर गाइस, नेपच्यून के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम TNO यानी कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, पर उनकी ऑर्बिट नेपच्यून से भी बड़ी होती है। उस एरिया में लगभग 70,000 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। सोलर सिस्टम के इस पार्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी पहला क्यूपर बेल्ट और दूसरा स्कैटर डिस्क। तो चलिए जानते हैं क्यूपर बेल्ट के बारे में। गाइस, क्यूपर बेल्ट सोलर सिस्टम में नेपच्यून के बाद यानी सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक फैली हुई एक गोलाकार डिस्क है। इसका नाम अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्राफ्ट क्यूपर के नाम पर रखा गया है। क्यूपर बेल्ट में प्रेजेंट सारे ऑब्जेक्ट आइस, एमोनिया, मीथेन एंड वाटर से बने हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम से क्यूपर बेल्ट में मौजूद हैं और उस टाइम के बचे मैटर और पार्टिकल से बने हैं। नेपच्यून के बाद जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसे TNO यानी कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट कहते हैं। वेल, इसमें सबसे पहले प्लूटो का नाम आता है। जी हाँ, वही प्लूटो जिसे हम एक टाइम प्लैनेट मानते थे, लेकिन फिर फरवरी 2006 में उसे बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा मिला और यही सबसे पहले डिस्कवर किया गया ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट भी था। प्लूटो के पास 5 मून्स हैं। प्लूटो साइज में सूरज को ऑर्बिट करने वाला 9वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट और मास के अकॉर्डिंग 10वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। क्यूपर बेल्ट में 2 और ड्वार्फ प्लैनेट प्रेजेंट हैं, यानी माके और हुमाया। गाइस, क्यूपर बेल्ट में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट को क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं स्कैटर डिस्क के बारे में। स्कैटर डिस्क भी क्यूपर बेल्ट की तरह एक गोलाकार डिस्क है। स्कैटर डिस्क की दूरी सूरज से तकरीबन 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। यहाँ के ज्यादातर ऑब्जेक्ट स्मॉल आइस ऑफ कलेक्शन और जमी हुई बर्फ से बने हैं, लेकिन स्कैटर डिस्क के बारे में साइंस के पास ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर बात करें स्कैटर डिस्क में प्रेजेंट SDO यानी स्कैटर डिस्क ऑब्जेक्ट की, तो इसमें सबसे पहले इरिस का नाम आता है, जो कि एक बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट है, जिसे साल 2005 में डिस्कवर किया गया था। इरिस के पास खुद का एक मून्स है जिसे हम डिस्नोमिया के नाम से जानते हैं। स्कैटर डिस्क में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को SDO भी कहते हैं। स्कैटर डिस्क के बाद है ऊट क्लाउड। ये बर्फ से बना स्फेरिकल बबल है जो हमारे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरे है। इसका आउटर कोर करीब 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। ऊट क्लाउड के बारे में साइंस के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यहाँ कई हजार करोड़ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऊट क्लाउड के 2 पार्ट हैं, यानी इनर ऊट क्लाउड एंड आउटर ऊट क्लाउड। इनर ऊट क्लाउड की दूरी हमारे सूरज से 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक है। इसे हिल्स क्लाउड भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे कॉमेट रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि कॉमेट लवजॉय। ये कॉमेट सूरज से इतने दूर ऑर्बिट करते हैं कि इसे एक ऑर्बिट करने में कई हजार करोड़ साल लग जाते हैं। आउटर ऊट क्लाउड एक गोले के रूप का धूमकेतु का बादल है जो सूरज से लगभग 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 लाइट ईयर की दूरी पर
हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए हैं। अभी तक के साइंस में वाइजर 1 अर्थ से करीब 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर जा चुका है। इसे 1977 में लॉन्च किया गया था और अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो ऊट क्लाउड तक पहुंचने में इसे और 300 साल लगेंगे और उससे बाहर निकलने में लगभग 3000 साल लगेंगे। गाइस, वीडियो कैसा है कमेंट जरूर करें।